का बयानिया उन्होंने घर घर पहुंचाया। वो एहतसाब का बयानिए पर ही अपनी सियासत करते रहे और अपनी हुकूमत के दौरान भी कोई किसी कारकर्दगी का कोई नाम नहीं था, सिर्फ अपने मुखालफों पर एहतसाब के नाम पर पकड़ दकड़ करते रहे। वो आदमी जो एहतसाब के नाम पर बयानियां बनाकर सियासत करता रहा, वो एहतसाब से दौड़ रहा है। जिस फोरम पर बुलाया जाता है उस फोरम पर या स्टे लिया जाता है या फिर वहां से भाग जाते हैं। कोई इंक्वायरी शुरू हो, कोई सवाल पूछा जाए, हर सवाल का जवाब देने की बजाय या अदारे पे इल्जाम लगाया जाता है या गाली दी जाती है और या फिर स्टे के पीछे छुपा जाता है। खान साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? कितनी दफा आपसे तलाशी मांगी और किस किस मामले पर आपसे पूछताछ या आपसे पूछा गया है? हर मामले पर या आप भाग जाते हैं कोई बहाना बनाकर, नहीं तो कोई स्टे ले आते हैं। फॉरेन फंडिंग आप पेश नहीं होते। हद के इज्जत शहबाज शरीफ का, वहां पर कई साल से आप जवाब देने नहीं जाते। तोशा खाना, आपको नोटिस जारी किया जाता है, आप नोटिस का जवाब देने की बजाय आप भागकर किसी कोर्ट में जाकर स्टे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। साइफर, आप उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी, कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद हमने तो एहतसाब जो है वो फेस किया है 3 नस्लों का, एक दिन भी नहीं छुपे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद खत लिखा सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को कि तहकीकात की जाए, और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अपनी मुत्तहद जेआईटीज में भी पेश होते रहे। खुद नहीं, अपनी बेटी समेत अपने तमाम पार्टी के लोग, जिसको भी बुलाया गया। वो जाती कारोबार जो कि सियासत से पहले शुरू किए गए थे, एक एक चीज पर पेश भी हुए, इसके बावजूद कि हमें जेआईटी की तश्कील से लेकर एक ऐसा एहतसाब जो कि विच हंटिंग था, उसके बावजूद हमने हर सजा भुगती भी, हर फोरम पर पेश भी हुए, और एक लम्हे के लिए भी जिन लोगों पर हमें एतराज भी था उनके सामने भी हम जाते रहे। लेकिन आपके पास, आप ये तोशाखाना देख लें, खान साहब ने कितना शोर मचाया था। 3 फ्लैट 3 फ्लैट 3 फ्लैट 3 फ्लैट तो लंदन के हलाल की कमाई और कई सालों का कारोबार, कई दहाइयों के कारोबार के बाद उन्होंने बनाए थे। आप, तुम्हारी बेगम, तुम्हारी मुर्शिद, तुम्हारी घरवाली का जिसका नाम लेना तुम कहते हो मना हो, उसकी एक अंगूठी की कीमत उन 3 फ्लैटों से ज्यादा है। तोशाखाना में सिर्फ आपने डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, बल्कि आपने कमाल के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 6 अरब की चीज आपने चंद सिर्फ 1.5 करोड़ में ले ली है। 6 अरब की चीजें मिस डिक्लेरेशन की है, बदबयानती की है, और आपने एक एक चीज को अंडर वैल्यू करके अपनी जेब में रखा है। हमें भी नाम लेने का शौक नहीं है कि अगर आपकी घरवाली सियासत में नहीं है, हमें नाम लेने का शौक नहीं है। लेकिन इसी पर्दे के अंदर पाकिस्तान के लोगों के हीरे जवाहरात और वो घड़ियां छुपी हैं, उसी पर्दे के अंदर जो उन्होंने, जिस पे वो छुपी हुई हैं। जवाब क्यों नहीं देते? आज भी इलेक्शन कमीशन पे तारीखें थी, आप या आप तारीख मांग लेते हैं या आप जवाब देने नहीं आते। आपकी बच्ची का मामला हो, मामला घड़ी का हो, या मामला ऑडियो लीक्स का हो, आप इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। शर्म आती है। यानी जिस आदमी ने अपने बच्चे शो नहीं किए, वो चाहता यह है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो। पाकिस्तान में एहतसाब का म्यार, स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता। एक आदमी वो जिसको फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो चाहिए, लेकिन वो कहता है कानून मेरे पे ना लगे।
62-63 मेरे मुखालफ पे लगे, अपने बेटे से तनख्वाह ना लाने पर ना ताहयात नाअहल हो, मैं अपने बच्चों को मिस डिक्लेयर करूं, मैं तोशा खाना की करोड़ों अरबों की घड़ियां, ज्वेलरी, हीरे जवाहरात खा जाऊं, मेरे पे कोई तलाक ना हो। मुझे ना पूछा जाए, ये नहीं हो सकता। एक जैसा कानून सबके लिए होगा और आप इमरान खान, तुम्हें सामना करना पड़ेगा इन सवालों के जवाब के बगैर। हम भी मुतमिन नहीं है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री कैसे होगा। इलेक्शन तो 62-63 कानून के तहत होता है, तुम पे लगे ना और बाकी सारी दुनिया को नाजायज केसों में कोई ताहयात नाहल और कोई कई कई साल के लिए नाहल। और ये तमाम जो केसेस हैं, इसमें आज भी आपने जवाब नहीं दिया, बहाने बनाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपका वकील फरमा रहा था ये तो पहले फैसला हो गया। भाई तुम वकील साहब ये बताओ कि ये बच्ची इमरान खान की है या नहीं, सवाल तो इतना है। बच्ची के नाम पे पता नहीं क्या क्या है। हमें वो हमारा उससे कोई, वो भी बेटियों जैसी है, नाम तुमने नहीं दिया। तुम्हारे वकील को सादा से सवाल पर जवाब देना क्यों नहीं आता? और तोशाखाना का, फॉरेन फंडिंग का जवाब हो तो इलेक्शन कमिश्नर को गाली। तोशाखाना का जवाब तुम्हारे पास, जी आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, मेरी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी क्या, तुम कानून से बड़े हो? तुम्हारी मर्जी नहीं है, कानून की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम कौन होते हो अपनी मर्जी चलाने वाले? मेरी मर्जी है, मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी नहीं थी। घड़ी पाकिस्तान की थी। वजीर आजम हाउस को बेचा जाता रहा। वजीर आजम हाउस में मंडी लगाई हुई थी कि सस्ती चीज आती थी, महंगी बेची जाती थी।